and thereafter they have been drifted. Clear? Next one, we have to support with this one with paleomagnetic and polar wandering. Paleomagnetic and polar wandering. यहां पे केवल मैं आपको आइडिया दूंगा एंड ये प्लेट टेक्टोनिक में बताया जाएगा आपको. आप अर्थ इंटीरियर में जाते हैं. Who determines there is a large magnetic bar in the Earth's interior? कैसे मुझे पता चलता है कि there is a large magnetic bar in the Earth's interior? मैग्नेट है अंदर. कई लोग साइंटिफिक नॉलेज रखने वाले यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, कुछ आईआईटीएंस भी हैं. हाँ? तो यस, टेल मी, एक this magnetic bar is not an actual magnetic bar, it is an imaginary magnetic bar. Yes? Who determines? अच्छा, must be some. लेंस लॉ जानते होंगे आप, कुछ याद आता है? यदि आपने फिजिक्स पढ़ा हो इन क्लास 11th एंड 12th, इतना याद होगा कि जब कभी आपने देखा था कि एक सपोज वायर है, दिस इज एन अ वायर, और मैं यहां से एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैं इसके पास ला रहा हूं. इस नॉर्थ पोल, मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, मैग्नेट की वजह से इसमें करंट जो होता है इंड्यूस हो जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एंटी क्लॉकवाइज. किधर याद आ रहा है कुछ? मैग्नेट को जैसे ही नीचे इसके पास लाता हूं, वायर के पास, देयर इज एन करंट इंड्यूस्ड इन द व्हाट इज एन एंटी क्लॉकवाइज, और ये करंट एंटी क्लॉकवाइज अपने आप में दिस साइड नॉर्थ पोल बना देता है. एंटी क्लॉकवाइज साइड करंट क्रिएट्स नॉर्थ पोल एंड ये मैग्नेट को क्या करने लग जाता है? रिपेल. एज इट स्टार्टेड रिपेलिंग, दैट स्टार्टेड व्हाट, व्हेन इट इज गोइंग अवे, करंट इंड्यूस्ड इन द व्हाट, क्लॉकवाइज, इट क्रिएट्स साउथ पोल. तो वो आप कैसे याद रखेंगे? पहला तो एंटी क्लॉक में n है एंड दैट कैन सपोर्ट, दैट इज एन आई सेड नॉर्थ पोल. n से आप याद रखेंगे. और जब यदि कहीं पे करंट मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट विल हैव नॉर्थ पोल एंड द अदर साइड विल हैव साउथ पोल. तो करंट के मूवमेंट से, द करंट मूवमेंट प्रोवाइड्स अस व्हाट, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम योर साइड, सो दिस विल बिकम, एक इसके अंदर ऐसे क्या दिखेगा आपको? दिखेगा नहीं, there will be imaginary, this side will be north pole and this side will be, and then outer core, you know that it is a liquid, and you know that it is an NiF, nickel and ferrous, and moving iron particle, it means itself current is moving, and when the current is moving perpendicular to the current, magnetic field comes. Yes or not? जैसे करंट ऐसे मूव कर रहा है, मैं परपेंडिकुलर दिखा रहा हूं, इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमेशा करंट के परपेंडिकुलर मैग्नेट एंड मैग्नेट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड ड्यू टू दिस लार्ज मैग्नेटिक बार विद इन द अर्थ सरफेस, आउटसाइड वी हैव एन व्हाट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ. सो द कंप्लेक्स मूवमेंट ऑफ आउटर कोर हैज गिवन अस एंटी-क्लॉकवाइज, द वन साइड बिकम व्हाट, साउथ. एक्चुअल में मैग्नेट का जो फील्ड है लाइक दिस, साउथ एंड नॉर्थ. एंड आपको ही पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से निकलता है? नॉर्थ से एमिनेट एंड व्हाट, फिनिशिंग एट साउथ पोल.
So here it is moving like this, and then here it is also moving like this. These are the magnetic lines of force, yes or not? और हम लोग जब अपना मैग्नेटिक नीडल दिखाएंगे तो माई मैग्नेटिक नीडल will attract, north will attract towards south. Our magnetic north is north. Our magnetic north is this side. And our magnetic south is this side. But Earth's magnetic field south is this side. Therefore, my magnetic needle is showing this side. Yes or not? And after every 2 lakh years around, movement change. ऐसे हो रहा था movement change. This magnetic field, it will become, तो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? एट एवरी ऑन एन एवरेज 2 लाख ईयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ गेट रिवर्स. क्लियर? और इसको मैं अच्छे से तभी समझा सकता हूं जब मैं प्लेट टेक्टोनिक समझाता रहूंगा, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स समझाने होंगे. क्लियर? और पहले हमारा मैग्नेट जो नॉर्थ साउथ का था, क्योंकि यहां पे देखोगे यदि मैं यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखूंगा तो इसका कुछ एंगल होगा इसके साथ, होगा या नहीं होगा? इसकी यहां पर क्या दिखाता है? एट द पोल कंप्लीटली परपेंडिकुलर. एट द पोल इट इज परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर. परपेंडिकुलर दिख रहा है ना? धीरे धीरे ये कुछ एंगल बनाते जा रहा है. सपोज करो, इफ आई से दैट, जस्ट सपोज नीचे से मैग्मा आया. मैग्मा में क्या है? आयरन पार्टिकल्स. व्हाट इज देयर? एंड देन आयरन पार्टिकल्स यहां पे सोलिडिफाइड हो गए. आयरन पार्टिकल्स निकलेगा तो सोलिडिफाइड, और उसमें क्या होंगे? व्हेन दे विल सोलिडिफाइड, ये बेसाल्ट है, जैसे ही सोलिडिफाइड होगा, और ये आज के डेट में सपोज करो साउथ एंड नॉर्थ है, कि इसके आयरन पार्टिकल्स अपने आप में नॉर्थ एंड साउथ, इसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को कैसे सेट करेंगे? नॉर्थ एंड साउथ. जो यहां पे होगा, जो यहां पे होगा उसके नॉर्थ एंड साउथ थोड़ा सा ऐसे बन जाएंगे एट डिफरेंट इंक्लिनेशन. तो जो पोलार डर्बन था, डर्बन यहां पे था, बाद में ये डर्बन यहां आ गया. बाद में आज के डेट में डर्बन मुझे यहां दिख रहा है ना, यस और नॉट? आज के डेट में. लेकिन हमें इससे धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये पोल्स कैसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से स्ट्रिप्स हैं, और स्ट्रिप से मुझे पता चलते जा रहा है कि पहले आज का स्ट्रिप, आज यहां पे पोल है या नहीं, यहां पे मैग्मा होंगे, यहां पे मैग्मा होगा, यहां पे मैग्मा निकला डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में, और इससे मुझे पता चला कि ये ऐसे यहां से शिफ्ट किया. जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं जस्ट. तो पैलियोमैग्नेटिक एंड पोलार वांडरिंग, इससे मुझे पता चला कि देयर इज न ड्रिफ्टिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इन continental drift theory cannot be able to give us chronological and sequential drift. Yes or not? Or who has given chronological and sequential drift? Yes? Who has given us? Plate tectonic. This is one of the critics. Write down. Paleomagnetic and polar wandering. Paleomagnetism and polar wandering. PTT, with the help of PTT, plate tectonic theory, with the help of paleomagnetism, paleo का मतलब क्या है? ओल्ड मैग्नेटिज्म. With the help of paleomagnetism and polar wandering, provided us chronological and sequential drift of continents like earlier Durban was near South Pole, thereafter
it has been drifted to the present position of Durban in South Africa. But this sequential drift has not been provided by Wegener in his CDT, Continental Drift Theory. Has not been provided in his CDT. Understood it? Kela? So it has not been given by Mr. whom? Alfred Wegener, but PTT has provided us. यहाँ पे sequential होना चाहिए. Another point, this CDT has not given us what? There is a continental crust and oceanic crust is denser than continental crust. Oceanic crust किसका बना हुआ? Basaltic magma. And continental crust is made up of what? Granitic. ये हमें नहीं बताया. Who has told me? PTT has told us. Yes or not? With the help of seafloor spreading. So write down. CDT has not provided two different plates, oceanic and continental plate, and oceanic plate is more denser than continental plate. Clear? This is the another criticism. Carboniferous period, drift started. Carboniferous period, drift started. Tethys Sea, Jurassic period, and that become Gondwana land, and it is Laurentian. Clear? Jurassic period, Mesozoic era में Triassic, Jurassic, Cretaceous. Clear? Triassic, Jurassic. याद कराया आज मैंने. मिस क्या होती है? तेज, T Triassic, J से Jurassic, and C Cretaceous. Jurassic period. Clear? So there is a formation of which land? Laurentian land in the north and Gondwana land in the south. And it is divided by Tethys Sea in between. Okay? Now, the next क्या है? Cretaceous. Mesozoic में after Jurassic another is Cretaceous. Shall I remove? Third picture.